आपका जो वॉइस है, वॉइस चैप्टर, इसमें आपको रूल्स सीखना है। रूल्स ऑफ चेंजिंग एक्टिव वॉइस इनटू पैसिव वॉइस, मतलब हम एक्टिव वॉइस को पैसिव वॉइस में कैसे चेंज करते हैं, इसको आपको सीखना है। इसमें कुछ रूल्स हैं महत्वपूर्ण, उसको आपको ध्यान रखना है। जैसे हमने रूल फर्स्ट लिखा, अब आप समझ लीजिए रूल फर्स्ट क्या है। ठीक है, एक्टिव वॉइस इज चेंज्ड into passive voice only the sentence in which transitive verb is used, मतलब जिसमें हम ट्रांजिटिव वर्ब का प्रयोग किए हों उसी का हम क्या बना सकते हैं, पैसिव वॉइस बना सकते हैं। मीन्स अब हम कह सकते हैं इन विच ऑब्जेक्ट इज गिवन, कि मतलब जिसमें ऑब्जेक्ट दिया गया होगा उसी का हम पैसिव वॉइस बना सकते हैं। पहला आपका जो रूल है ये सावधानी का रूल है। किसी भी सेंटेंस को जब हम पैसिव वॉइस बनाना शुरू करें तो पहले हम देख लें क्या सेंटेंस में ऑब्जेक्ट दिया है। ऑब्जेक्ट की पहचान क्या होती है, हमारे ट्रांजिटिव वर्ब होती है। ठीक है, अगर ट्रांजिटिव वर्ब होगी तो वो ऑब्जेक्ट लेगी, अगर ट्रांजिटिव वर्ब नहीं होगी तो ऑब्जेक्ट नहीं लेगी। कभी कभी क्या होता है, किसी भी क्रिया को हम ऐसे नहीं कह सकते कि ट्रांजिटिव होती है, ये इंट्रांजिटिव होती है। वो सेंटेंस में यूज के अकॉर्डिंग टू उसे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव जानते हैं। जब हम वर्ब पढ़ाएंगे तो वहां पर आपको ये ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिटेल से बताया जाएगा। अभी बस केवल इतना जान लीजिए कि जिस सेंटेंस में ऑब्जेक्ट होगा उसी का हम पैसिव वॉइस बना पाएंगे, जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होगा उसका पैसिव वॉइस नहीं बना पाएंगे। क्लियर हो गया। दूसरा रूल हमारा है, इसको समझ लीजिएगा। रूल है हमारा, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस is changed into the subject of passive voice, the subject of passive voice, मतलब जो एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट होता है उसे हम पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट बना लेते हैं। जैसे आपका ए फॉर्मेट लिख दिया गया हमने, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। ये जो हमारा फर्स्ट रूल है, हमने ऑब्जेक्ट देख लिया, इसका मतलब सेंटेंस हमारा पैसिव में बनेगा। अब हमको क्या करना है, इस रूल के तहत हम जब ए हमारा एक्टिव में है, इसको जब हम पैसिव में चेंज करेंगे तो हम ऑब्जेक्ट को यहां पर लिख देंगे, उसके बाद बाकी अतिरिक्त चीजों को लिखा जाएगा। ये आपका फर्स्ट मतलब रूल सेकंड हुआ। मतलब फर्स्ट रूल से हमने देखा ऑब्जेक्ट है कि नहीं, और सेकंड रूल से हमने देखा ऑब्जेक्ट को हम जब पैसिव वॉइस चेंज करते हैं तो किसमें बना लेते हैं, इसका सब्जेक्ट बना लेते हैं। ये आपका पैसिव वॉइस है, जिसको आपको समझना। रूल थर्ड हमारा है, इसमें क्या है हमारा, सब्जेक्ट ऑफ एक्टिव वॉइस is changed into the object of passive voice। हम क्या करते हैं, जो एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट है उसे पैसिव वॉइस का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, एंड बिफोर इट preposition by is used, और उसके पहले हम प्रीपोजिशन by का प्रयोग करते हैं। अब यहां पर लिखा गया अदर प्रीपोजिशन may also be used as necessary।
अगर हमको जरूरत होती है अन्य प्रीपोजिशन का भी हम प्रयोग कर सकते हैं, किसके स्थान पर, बाई के स्थान पर। एग्जाम्पल मान लीजिए हमने आपको लिया, फिर आपका एक फॉर्मेट हम बना रहे हैं दूसरा। अब देखिए दूसरे फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट तो हम यहाँ पर लिखे ही थे पहले, अब क्या करते हैं हम इसी फॉर्मेट को यहाँ हम बढ़ाते हैं। यहाँ आपका क्या आता है, ऑब्जेक्ट, यहाँ पर हम बाई लिखे, बाई के बाद यहाँ पर हम क्या ला दिए, सब्जेक्ट। ये हमारा किस केस में हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस में। ये हमारा सेकंड रूल के तहत हम इसको, मतलब थर्ड रूल के तहत हम यहाँ पर इसको ऐड करते हैं। इसके बाद रूल फोर्थ हमारा आता है, इसमें क्या है, मेन वर्ब इज ऑलवेज यूज्ड इन थर्ड फॉर्म। मतलब जो हमारी मुख्य क्रिया होगी वो किसमें यूज की जाएगी, थर्ड फॉर्म में यूज की जाएगी। कब, जब हम पैसिव वॉइस में चेंज करते हैं सेंटेंस। तो इसका मतलब हमारा जो ये वर्ब है, मेन वर्ब, हम बाई के पहले लगाते हैं, यहां पर आपकी वर्ब लगाई जाएगी मेन वर्ब। ये आपकी वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज की जाएगी, थर्ड फॉर्म। अब आपको पता हो गया हम क्या किए, पहले रूल के तहत ऑब्जेक्ट लाए यहाँ पर सब्जेक्ट के स्थान पर, दूसरे रूल के तहत सब्जेक्ट को हम बाई के साथ जोड़ दिए ऑब्जेक्ट के स्थान पर, तीसरे रूल पे हम मेन वर्ब को किस में यूज करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म में यूज करते हैं। ये आपको पता हो गया, ठीक। ये आपका फोर्थ रूल हो गया। रूल 5 जो है इसको समझ लीजिए, हेल्पिंग वर्ब इज यूज्ड अकॉर्डिंग टू the tense of passive voice। मतलब पैसिव वॉइस के टेंस के अकॉर्डिंग टू हम किसका प्रयोग करते हैं, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। आपका ये जो सेकंड वीडियो है, इस सेकंड वीडियो के माध्यम से आप केवल इतना जानिए कि वॉइस में रूल किस प्रकार से चेंज किया जाता है। मतलब एक्टिव से हम पैसिव वॉइस चेंज करते समय ये आपके 4 महत्वपूर्ण रूल फॉलो होते हैं। रूल फर्स्ट हमारा है कि सेंटेंस में हम देखें कि पैसिव वॉइस बनाने लायक है कि नहीं, मतलब सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है या नहीं। दूसरा है ऑब्जेक्ट को हम सब्जेक्ट बनाते हैं, और इसके बाद तीसरा रूल है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाते हैं तथा उसके पहले प्रीपोजिशन बाई का प्रयोग करते हैं। चौथा रूल है जो हमारी वर्ब होती है मेन वर्ब, इसे वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में यूज करते हैं। और पांचवें रूल के अकॉर्डिंग टू जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है, इस हेल्पिंग वर्ब को हम पैसिव वॉइस के टेंस के अकॉर्डिंग टू यूज करते हैं। जैसे एक सामान्य फॉर्मेट के तहत आपको बता रहे हैं, अब आप समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कह दिया गया आपके 4 टेंस हैं, इनको हम बता देते हैं हेल्पिंग वर्ब। रूल 5.1 हमने कह दिया, ठीक है। इस 5.1 के तहत हेल्पिंग वर्ब जो है हमारी इंडेफिनिट टेंस, मतलब प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब हमारी होगी बी वर्ब। बी का मतलब होता है इज, एम, आर, वाज, वर, क्लियर हो गया, विल बी एंड शैल बी, क्लियर हो गया। ये हमारी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब होगी इंडेफिनिट। क्लियर हो गया। कॉन्टिन्यूअस की, कॉन्टिन्यूअस टेंस की जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होगी वो बी प्लस बीइंग होगी। बी प्लस बीइंग। अब बी का मतलब आपको बता दिया गया, इज, एम, आर, वाज, वर। लेकिन यहां पर आप समझ लीजिए फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का हम पैसिव वॉइस नहीं बनाते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस tense is not changed into passive voice। अगर हमारी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है तो उसको हम पैसिव वॉइस में चेंज नहीं करेंगे, ये आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद हमारा आता है परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस, परफेक्ट टेंस में हम क्या करते हैं, जो इसकी हेल्पिंग वर्ब होती है हैव प्लस बीन। मतलब अगर हम पैसिव वॉइस चेंज करेंगे हैव प्लस बीन का प्रयोग करेंगे। हैव का मतलब होता है हैज, हैव, हैड,
विल है, शैल है, अकॉर्डिंग टू टेंस हम इसको यूज कर लेते हैं। और जो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस होता है उसकी पैसिव वॉइस नहीं बनाई जाती है। तो इस वीडियो के माध्यम से आप सभी लोग रूल पढ़िए। अगली वीडियो में हम टेंस के अकॉर्डिंग